हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का मेरा सौबरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जो टॉपिक बहुत ही सरल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक को नाम है बिलियन। हिंदी माध्यम के लिए वीडियो है और उस टॉपिक का नाम है बिलियन और बिलियन के प्रकार। तो बिलियन तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं? बिलियन। लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? बिलियन कितनी कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। इसको पढ़ाने से पहले, इसको शुरुआत करने से पहले हम एक दो बातें बताना चाहता हूँ आपको। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, जिससे कि उनका आने वाले समय में जो पढ़ाई है वो रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को, और आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक देखें, इसको स्किप नहीं करें, क्योंकि क्या बीच में अगर स्किप कर देंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो फिर वो वही समस्या होती है, किसी भी चीज़ को अगर जब तक तुम शुरू से लेकर अंत तक नहीं करते हो तो चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन नए टॉपिक। नया टॉपिक अपना क्या है? बिलियन के प्रकार। और अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार को दो आधारों पे बांटा गया है। बिलियन के प्रकार, बिलियन को यहाँ पर दो आधारों पे बांटा गया है। एक बांटा गया है सांद्रता के आधार पर, एक किसके आधार पर बांटा गया था? सांद्रता के आधार पर। और एक बांटा गया अपना अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, सांद्रता के आधार पर बिलियन 5 प्रकार के यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखिए तनु विलयन। इसका इंग्लिश नाम भी बताता जाऊंगा, तनु विलयन। सांद्रता के आधार पर पहला विलयन जो होता है वो होता है बेटा तनु विलयन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है तनु के बाद सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगला होता है अति संतृप्त विलयन। इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 5 तरह के विलयन यहाँ पर हमने तुम्हें सांद्रता के आधार पर पढ़ा दिए। सांद्रता के आधार पर विलयन एक बार फिर समझिए। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। 5 तरह के विलयन होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अवस्था के आधार पर पहला होता है ठोस विलयन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है द्रव विलयन, जिसे बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा होता है गैसीय विलयन।
इसे बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने पढ़ा दिए। तो मैं यहां पर विलयन के प्रकार, विलयन को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार होता है सांद्रता के आधार पर, दूसरा होता है अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। एक तनु विलयन होता है, दूसरा सांद्र विलयन होता है, तीसरा संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन होता है। अब इनकी परिभाषा पढ़ना है तुमको। तनु विलयन का मतलब क्या होता है, सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है, संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है। आज हम इन्हीं को समझेंगे। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। कोई इसमें कोई बला नहीं है कि अरे सर इतने टाइप्स के विलयन को हमें कैसे दिमाग में है। चलिए अपन पढ़ते हैं, बहुत सरल है। ठोस अवस्था, अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसेस विलयन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं तनु विलयन के बारे में। तनु विलयन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको बार बार रिपीट करके देखना तो याद हो जाएंगे तुम्हें विलयन के प्रकार। चलते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें तनु विलयन। एक बार फिर से देखिए, सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं, तुम्हारी स्क्रीन पर है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसेस विलयन। चलते हैं अपन इसके बाद तनु विलयन को पढ़ाते हैं। तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या होते हैं। आज के इसी टॉपिक में अपन बात करेंगे इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं तनु विलयन। तनु विलयन इंग्लिश में बोलते हैं इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कह रहे होंगे सर लगे रहते हैं पढ़ाने में, ये करने में। देखो ऐसा है कि भाई मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। वीडियो देखने में अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो ये पढ़ोगे कैसे। तो इसलिए क्या है, वीडियो को तो देखिए, समझिए। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कहीं भी ज़्यादातर वीडियो नहीं बनते हैं, तो इन वीडियो को ले लेके अपनी पढ़ाई करिए। अभी क्लासेस चल नहीं रही हैं ऑफलाइन, तो इनको पढ़िए, समझिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करिए। तनु विलयन के बारे में पढ़ते हैं अपन। तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन को समझते हैं। वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के मात्रा के अपेक्षा, विलायक की मात्रा के अपेक्षा, विलायक की मात्रा के अपेक्षा काफी कम होती है, काफी कम होती है। अर्थात विलायक और विलेय की मात्रा का कह सकते हैं एक लंबा अनुपात होता है, काफी कम होती है। अर्थात विलेय और विलायक की मात्राओं में काफी अनुपात होता है। विलायक की मात्राओं का अनुपात काफी होता है, मात्राओं में बहुत अधिक अनुपात का अंतर होता है। बहुत अधिक अनुपात का अंतर होता है। क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाते हैं। तनु विलयन कहलाते हैं। समझिए इसको, अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं। तनु विलयन वो होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं, इस बर्तन के अंदर मैंने 10 लीटर पानी भर दिया है। कितना भर दिया है, 10 लीटर या 10 केजी, ग्राम की बात करें, और प्लस इसमें मैंने 10 ग्राम शुगर मिला दी है, शक्कर। अब भैया कितना अनुपात होगा, बहुत ज्यादा अनुपात होगा। और तुम ही बताइए विलयन कैसे बनेगा, गाढ़ा या पतला, सांद्र बनेगा या तनु बनेगा। तो ऑब्वियसली तुम क्या कहोगे, सर बहुत ही पतला अर्थात तनु विलयन बनेगा।
तो मैंने परिभाषा में यही पढ़ा है, वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ की मात्रा की अपेक्षा काफी कम होती है, अर्थात ज्यादा अनुपात होता है, ऐसे विलयन को अपन क्या बोल देते हैं? तनु विलयन बोल देते हैं। तनु विलयन के बाद अब दूसरी परिभाषा आती है अपनी सांद्र विलयन। कौन सी परिभाषा आती है इसकी? सांद्र विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वे विलयन जिनमें उल्टा चल जाएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ की अपेक्षा काफी कम नहीं होती, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ऐसे विलयन को अपन क्या बोल देते हैं? सांद्र विलयन बोल देते हैं। तो वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के मात्रा की अपेक्षा की मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं होता, विलेय पदार्थ की मात्रा और विलायक की मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? सांद्र विलयन कहलाते हैं। सांद्र विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो सांद्र विलयन क्या होते हैं? जहां उनके अनुपात में ज्यादा अंतर नहीं होता, उनकी मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो वो हो जाते हैं हमारे सांद्र विलयन। तो दो परिभाषा होगी, तनु विलयन और सांद्र विलयन की। अब आता है तीसरी परिभाषा अपनी आती है इसमें संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को क्या बोला जाता है बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको समझाते हैं। वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ज्यादा मात्रा को नहीं घोला जा सकते, केवल उतनी मात्रा घोली जा सके, उतनी घोली जाती है जितनी की विलायक उसको एडजस्ट कर ले, अपने अंदर उस चीज को घोल ले। जरूरत से ज्यादा घोलोगे तो फिर विलायक अपने अंदर उस मात्रा को क्या नहीं करता? घोलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं निश्चित ताप पर वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। निश्चित ताप का एक उदाहरण देकर मैं बता देता हूं। एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने 100 ग्राम पानी भर लिया है। कितना? 100 ग्राम पानी। पानी क्या का काम करता है? यहाँ पर विलायक हो गया। अब इस पानी का इस समय ताप रखा जाता है, इस बर्तन का 25 सेंटीग्रेड ताप पर पानी भरा हुआ है। अब कहानी ये होती है, इसके अंदर हम शक्कर को घोल रहे हैं। किसको घोल रहे हैं? शक्कर को, या नमक मान लेते हैं, नमक इसमें विलेय है। अब कितनी नमक की मात्रा इसमें सही हो सकती है? वो 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम इतना नमक होगा कि ये 100 ग्राम पानी अपने अंदर आसानी से घोल लेगा। अगर इससे ज्यादा मात्रा रहती है या इससे कम मात्रा रहती है, कम रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरी तरह से वो संतृप्त नहीं है, असंतृप्त
हो जाएगा, और इससे ज़्यादा रहती है तो फिर वो विलयन कैसा हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर, वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है। वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, घुलने वाली चीज जितनी जरूरत है उतनी घुलेगी। अगर हम 36.5 ग्राम से अगर ज्यादा घुलते हैं तो घुलेगी नहीं, वो इसकी तली में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अगर कम रहती है तो फिर कोई वो संतृप्त है ही नहीं है। फिक्स मात्रा घुली जाए, उससे ज्यादा नहीं घुली जा सके, उससे कम का कोई सवाल ही नहीं है, वो कहलाते हैं संतृप्त विलयन और सैचुरेटेड विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा को संतृप्त विलयन को बता दिया। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम रहती है। वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर, ताप की कंडीशन हटा दें तो फिर संतृप्त का कोई काम ही नहीं है, कंडीशन तो लगाना पड़ेगी। वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम रहती है। संतृप्त विलयन की अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा कम रहती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे कि 36.5 ग्राम अगर नमक नहीं घुलेगा, उससे कम रहेगा तो वो असंतृप्त विलयन है। एक आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक रहती है, क्या कहलाएंगे, संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहलाएंगे। तो परिभाषा वैसे बना लोगे, वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कैसी रहती है, अधिक रहती है, वो क्या कहलाते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या रहती है बेटा, निश्चित ताप पर जरूरत से ज्यादा रहती है। तो मैंने पढ़ा दिए तुम्हें संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, अवस्था के आधार पे 3 प्रकार के विलयन होते हैं। और 3 प्रकार के विलयन कौन कौन से होते हैं मैंने पढ़ा दिए थे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और जलीय विलयन। तो अवस्था के आधार पे विलयनों को पढ़ाते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो नंबर 1 होता है ठोस विलयन। क्या होता है, ठोस विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन क्या बोलते हैं इसे, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ठोस विलयन क्या होते हैं पहले समझिए, वे विलयन जिनकी अवस्थाएं ठोस होती हैं क्या कहलाते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। जैसे कि पीतल, कांसा, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठोस विलयन की कैटेगरी में आते हैं। तो परिभाषा सीधी बन रही है, वे विलयन जिनकी अवस्थाएं, वे विलयन जिनकी अवस्थाएं, जिनकी अवस्थाएं ठोस होती हैं क्या कहलाते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं।
ठोस विलयन कहलाते हैं। दूसरा आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन इन्हें बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। वे विलयन जिनकी अवस्थाएं द्रव होती हैं, वे विलयन जिनकी अवस्था द्रव होती हैं क्या कहलाते हैं? द्रव विलयन कहलाते हैं। तीसरा गैसियस विलयन। द्रव विलयन का पहला उदाहरण देख सकते हो बेटा, क्या होगा? जैसे अल्कोहल को अपन किस में घोल दो? प्लस जल में घोल दो, तो जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा? तुम्हारा द्रव विलयन बन जाएगा। तीसरा होता है तुम्हारा गैसियस विलयन, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होगा? वे विलयन जिनकी अवस्थाएं गैस होती हैं, वे विलयन जिनकी अवस्थाएं, वे विलयन जिनकी अवस्थाएं गैस होती हैं क्या कहलाते हैं? गैसियस विलयन कहलाते हैं। गैसीय विलयन कहलाते हैं। जैसे वायु, जैसे वायु, वायु अपने आप में क्या है? एक गैसीय विलयन है। तो अपन ने पढ़ लिया है अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। वे विलयन जिनकी अवस्थाएं ठोस होती हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। द्रव, वे विलयन जिनकी अवस्थाएं द्रव होती हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं। और वे विलयन जिनकी अवस्थाएं गैस होती हैं क्या कहलाते हैं? गैसियस विलयन कहलाते हैं, जैसे वायु। तो आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा विलयन के प्रकार। सेकंड चैप्टर का विलयन है, जिसमें हमने अवस्था के आधार पर विलयन पढ़ाया और सांद्रता के आधार पर पढ़ाया। अब अवस्था के आधार पर विलयन को भी तीन हर एक ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, द्रव विलयन भी 3 प्रकार के, गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के, 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। द्रव मतलब विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। तो उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, मतलब अवस्था के आधार पर विलयन के, ठोस विलयन के प्रकार, द्रव विलयन के प्रकार और गैसीय विलयन के प्रकार। उसका एक प्रॉपरली वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को आप देख लेना, उसकी लिंक भी दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें। और आज इस वीडियो में बस इतना ही टॉपिक, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक दूसरी वीडियो में।